हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बायोकेमिस्ट्री सिलेबस, जो कि CSIR लाइफ साइंस का जो हमारा एग्ज़ाम होता है जून में दिसंबर में जून में होता है, दिसंबर में होता है, 2 बार होता है साल में। इसका जो बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस है वो इस तरह से है कुछ, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्ड्स, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, केमिकल बॉन्ड्स, दैट्स बायोकेमिस्ट्री। व्हाट इज़ द बायोकेमिस्ट्री? बायोकेमिस्ट्री क्या होती है कि जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम केमिस्ट्री से जॉइन होता है, कुछ केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम में यूज़ होती हैं। तो वही जो सिलेबस है हमारा, आगे डिस्कस करेंगे हम बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में क्या है कि हमारे जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, बेसिक्स होता है बायोमोलिक्यूल्स, दैट्स डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स विद फंक्शनल ग्रुप। बायोमोलिक्यूल्स मैक्रो मीन्स छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। मैक्रो मीन्स लार्ज साइज़ के होते हैं, और माइक्रो स्मॉल केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। स्मॉल केमिकल मॉलिक्यूल्स, लार्ज केमिकल मॉलिक्यूल्स। जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और ये सब कंपोज्ड होते हैं, कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जैसे कि CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और ये बायोलॉजिकल सिस्टम में 96% प्रेजेंट होता है। अब जो स्मॉल होते हैं इसको हम क्लासीफाई कर देते हैं स्मॉल केमिकल मॉलिक्यूल्स और लार्ज केमिकल मॉलिक्यूल्स, जो किसके पार्ट हैं? बायोमोलिक्यूल्स के। अब जो स्मॉल वाले हो गए, स्मॉल केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें हमारे आते हैं जैसे अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट हो गया हमारा, और फैटी एसिड, विटामिन्स। लार्ज केमिकल मॉलिक्यूल्स में आते हैं हमारे प्रोटीन्स प्लस एंजाइम्स, जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन्स, एंजाइम्स। यू अंडरस्टैंड ना, जो बेसिक्स हैं वो तो आपको पता ही होंगे कि प्रोटीन और एंजाइम्स क्या होते हैं। जेनेटिक मटेरियल में हमारे आते हैं DNA, RNA, डिऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड और राइबोस न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट होता है एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स भी किस में आते हैं? लार्ज केमिकल मॉलिक्यूल्स में। सपोर्ट एंड स्टोरेज, जो सपोर्ट एंड स्टोरेज का काम कौन करता है? हमारी बॉडी में लिपिड्स करते हैं, फैट करते हैं। लास्ट होते हैं इसमें एंजाइम फंक्शन। जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या फंक्शन करते हैं? अब जो हमारे केमिकल कंपोजिशन थी, जो हमारी केमिकल एलिमेंट्स की कंपोजिशन थी, इसमें हमारे 4 और हैं, जैसे कि फॉस्फोरस, कैल्शियम, सल्फर और पोटेशियम हो गया। ठीक है, ये हमारे ओनली 3% होते हैं। कितने होते हैं? 3% होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में यूज़। बाकी सब बहुत ही लीनियंट अमाउंट में, लाइक 1% यूज़ होंगे, जो रेस्ट बाकी बच गए। अब आगे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज़ द एटम। एटम्स क्या होते हैं? एटम्स बहुत ही टीनी पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं एटम्स। अब इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे तो इसके ऑर्बिट्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। जो हमारे बिल्कुल बेसिक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनका चार्ज क्या रहता है। बहुत बेसिक सी थिंग्स हैं ये। जैसे कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमारे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट जो ये हमारे ऑर्बिट्स होते हैं, लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पे हमारे ये इलेक्ट्रॉन मोमेंट कर रहे होते हैं, और ये इसी पोजीशन में ही मोमेंट करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के पास हमारा होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो होते हैं चार्जलेस, उनके पास नहीं होता है चार्ज। अब यहाँ पे हम कोई भी एलिमेंट है उसको कैसे, केमिकल सिंबल ऑफ द एलिमेंट एक्स से डिनोट करते हैं। अब जो एक्स है, एक्स के पास क्या है? एक मास नंबर है, एक एटॉमिक नंबर है, उसको हम डिनोट करते हैं ए से मास नंबर को, और जेड से एटॉमिक नंबर को। नेक्स्ट जब हमें मास नंबर डिटरमाइन करना है कि कितना होगा, तो मास नंबर ए इज इक्वल टू जेड, हमारा क्या होता है? एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नेक्स्ट अगर हमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इसमें से डिटरमाइन करना है तो हमारा क्या होगा? एटॉमिक नंबर माइनस
मास नंबर, ठीक है। अब जो हमारे क्या होते हैं, मास नंबर होता है, उसके इक्वल क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, A इज इक्वल टू P, Z इज इक्वल टू A इज इक्वल टू P। देन आगे आता है हमारा कि मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन देन एटॉमिक नंबर। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं किसी भी केमिकल एलिमेंट का, जैसे कि सोडियम का ले लेते हैं। कमेंट्स में बताना कि सोडियम का जो मास नंबर है वो कितना रहता है और एटॉमिक नंबर कितना रहता है। एक बार आप डिटरमाइन करके ज़रूर बताना। अभी मैं समझा देती हूँ। सोडियम का क्या रहता है हमारा 11 और 23। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये हमें डिटरमाइन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देख लो, प्रोटॉन हमारे कितने रहेंगे 11, इलेक्ट्रॉन हमारे कितने रहेंगे 11, न्यूट्रॉन कितने रहेंगे 12, ठीक है। 11 ये हमारा, ये देखो ना आप 11 कैसे आया है इसमें इक्वल, जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये कितना होता है, मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब आगे हमारी दो टर्म्स आती हैं, फर्स्ट इज़ द आइसोटोन्स, सेकंड इज़ द आइसोटोप्स। अब ये हमारी क्या किस बेसिस पे होती हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बेसिस पे होती है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के बेसिस पे ऐसी टर्म्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं। आइसोटोन्स आर द एटम्स of different elements that have same number of neutrons but different number of proton in their nuclei, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, कार्बन ले लिया। अब यहाँ पे इसका मास नंबर कितना है, हमारा मास नंबर, ठीक है, आप कमेंट्स में लिखना कि मास नंबर इसमें कितना है और इनको आप डिटरमाइन करना ईजिली, बहुत ईजी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या देखना है कि नंबर ऑफ आइसोटोन्स में क्या आ रहा है, एन आ रहा है, तो एन में क्या रहेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम रहेगा, ठीक है। अब ऐसे अगर हम, बहुत इजी वे है आइसोटोप्स में क्या रहेगा, आइसोटोप्स पी, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है सेम रहेगा। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दैट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या रहेंगे, वो सेम रहेंगे, ठीक है। अब जैसे कि ये जो हमारा एक क्वेश्चन भी आया हुआ था कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम, इनमें बताओ कि भी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो सेम होते हैं कि नहीं होते, तो 1 1 1 1 तो सेम ही रहेंगे हमारे, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे होते हैं एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक मास, ठीक। अब प्रोटॉन्स कैसे निकालते हैं हम, प्रोटॉन्स का हमारा फॉर्मूला था, प्रोटॉन्स तो सिंपल होते हैं हमारे, ठीक है। प्रोटॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर, जितना भी मास नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे। अब न्यूट्रॉन्स को हम कैसे निकालते हैं, जो मास नंबर होगा उसमें से हम माइनस कर देते हैं एटॉमिक नंबर को, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं कि जो आइसोटोन्स हो गए, आइसोटॉप्स हो गए, सब आइसोटॉप्स आगे क्या करते हैं, वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं, रेडियो एक्टिव डिके होता है। रेडियो एक्टिव डिके में क्या होता है कि जो आइसोटॉप्स होते हैं हाईली एनर्जाइज्ड होते हैं और वो क्या करते हैं, स्टेबल होने के लिए अपनी एनर्जी को लो कर देते हैं। और जब लो करते हैं तो क्या होता है कि वेव्स रिलीज़ होती हैं, एक तरह की एनर्जी रिलीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव वेव बोलते हैं। आगे क्या करती हैं, वो मेक्स डॉटर आइसोटोप, जो डॉटर आइसोटोप्स को बनाते हैं। अब क्या होता है कि जब वो हाई एनर्जी को रिलीज़ करते हैं तो वो क्या रिलीज़ कर सकते हैं, जैसे कि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन भी कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हैं, और एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटॉन्स को भी रिलीज़ कर सकते हैं। अब जो हमारा रेडियो एक्टिव डिके होता है मोस्टली सब ने पढ़ा होता है, 8th क्लास से स्टार्ट 9th क्लास से स्टार्ट हो जाता है हमारा, अल्फ़ा बीटा गामा रेज होती हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमारा अगर कोई भी आइसोटोप 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन को रिलीज़ करेगा तो वो कौन सा डिके होता है, अल्फ़ा रेडियो एक्टिव डिके। नेक्स्ट अगर 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है, हाई एनर्जी करता है, तो उसको हम बोलते हैं बीटा रेडियो एक्टिव डिके। नेक्स्ट अगर एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन, लाइट फोटोन को रिलीज़ करता है, तो उसको हम बोलते हैं गामा रेडियो एक्टिव डिके।